बहुत होशियार, बहुत टैलेंटेड। अब उनका विवाह करना था तो राजा उनके लिए वर के लिए ढूंढ रहा था, भाई इनके लायक ऐसा वर ढूंढे ताकि उनके साथ उसका विवाह कर दिया जाए। फिर उस विवाह के लिए जब राजा इधर उधर नजर घूम रहे थे, लेकिन उनके लायक विवाह के लायक वर नहीं मिल रहा था। राजा परेशान हो गए थे, कन्या बड़ी हो गई थी, विवाह करना बहुत जरूरी था। फिर साथ में धीरे धीरे राजा के दिमाग में एक ख्याल आया कि अपन दूर दराज तक एक सूचना भिजवाते हैं कि एक प्रतियोगिता रखते हैं। क्या रखते हैं? एक प्रतियोगिता रखते हैं, और उस प्रतियोगिता में एक दिन डिसाइड करेंगे इस दिन ये प्रतियोगिता है, आप सभी लोग यहाँ पहुंचे और राजा की कन्या का विवाह उस प्रतियोगिता में पास होगा उसके साथ इनका विवाह कर दिया जाए। दूर दराज तक सूचना पहुंची। जिस दिन प्रतियोगिता थी उसी दिन आसपास के राजा और जो ऐसे वर्ग थे वो सब लोग वहां पहुंच गए। अब प्रतियोगिता ये थी, उस जो गांव था उस गांव के बाहर एक तालाब और वो तालाब पानी से लबालब भरा हुआ था, और उस तालाब के अंदर बहुत सारे जहरीले जानवर उस पानी के अंदर थे, जैसे उसमें सांप थे, मगरमच्छ थे, जो भी जितने भी जहरीले जानवर थे उस तालाब के अंदर। अब राजा ने प्रतियोगिता ये रखी कि जो भी सूरवीर अगर इस तालाब में कूद के इस पार से उस पार निकल जाएगा उसके साथ हमारी कन्या का विवाह फाइनल कर दिया जाएगा। प्रतियोगिता जैसे सभी लोगों ने सुनी, एक तरह का सन्नाटा सा गया था। सब लोग इधर उधर देख रहे थे कि ऐसा कौन सा वीर है जो इस पानी में छलांग लगा के इस पार से उस पार जाएगा, उसके साथ इस कन्या का विवाह होगा। सब लोग देख रहे थे, एक दूसरे इधर उधर नजर घुमा रहे थे, लेकिन देखते देखते एक आदमी ने उसमें छलांग लगाई, और जैसे उसने छलांग लगाई वो कैसे भी प्रयास करके एंड मतलब उस पार से उस पार जाने का। कहानी सभी के समझ में आ रही? उस आदमी ने छलांग लगा दी और कैसे भी करके इस पार से उस पार जाने का निकला। वो आदमी जैसे ही उस तालाब से बाहर निकला तो लोगों ने उसको कंधे पे उठा के उनका ढोल नगारों के साथ उनका स्वागत, मालाएं और उनका गुणगान करना स्टार्ट हो गया। लेकिन जिस आदमी का इतना स्वागत हो रहा था, मान सम्मान हो रहा था, लेकिन वो आदमी बिल्कुल मायूस था। उसके चेहरे पे मतलब उदासी थी, मायूस था। फिर लोगों ने यार तेरा कन्या के साथ विवाह हो रहा, जो अपने बड़ा साम्राज्य उस कन्या के साथ प्रतियोगिता में तो पास हो गया, तेरा इसके साथ विवाह हो रहा, फिर भी तू मायूस है, तेरा ऐसा क्या हो गया? फिर उस आदमी ने धीरे से जवाब दिया कि मैं सिर्फ उस आदमी को देख रहा हूं जिसने मेरे को पीछे से धक्का लगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता का भागीदारी मैं नहीं हूं। इस प्रतियोगिता का भागीदारी मैं नहीं हूं। असली हकदार तो वो है जिसने मेरे को पीछे से धक्का लगा दिया। तो साथियों, वास्तव में आज हमारे को भी इस प्लेटफॉर्म में किसी न किसी पीछे किसी न किसी कामयाब आदमी का हाथ है जिन्होंने हमारे को धक्का लगाया पीछे से, और इस तालाब में हम कूद चुके और इस पार से उस पार जाना था। अब उसको भी पता था कि भाई इसके अंदर जहरीले जानवर है, मगरमच्छ है, हर चीज है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। उसका लक्ष्य था कि मेरी जिंदगी को बचा के मेरे को बाहर निकालना। तो साथियों, वास्तव में किसी न किसी कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता। और आज जो मैं इस स्टेज पे आपके सामने बोल रहा हूँ, एक समय था जो मेरे ग्रेट अपलाइन बंसीलाल जी, तो एक बार इनके लिए जबरदस्त ताली, क्योंकि आज इस कामयाबी के पीछे इनका हाथ, जो मेरे को भी धक्का इन्हीं होने लगा। तो साथियों, एक समय था जब हमारे पास ये मौत आता था तो हमारे को जैसे भाव आने लग गया था।
गाँव आने लग जाता था कि क्या बोलेंगे। अब मैं इनकी तरफ इशारा करता है कि आपको बोलना, ये मेरी तरफ करता है कि आपको बोलना, क्योंकि ये भी बोल नहीं जानते थे और मैं भी नहीं बोल जानता। लेकिन साथियों इस बिजनेस की वो ताकत है। आज आप तो 50 लोग हो, लेकिन आज मेरे सामने 5000 लोग भी होते ना, उसके सामने भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस इस सिस्टम में दिया। तो साथियों अब अपन मेन टॉपिक की बात करेंगे कि हम अपने बीच में इतने सारे लोग, इसमें फालतू कौन? ऐसा कोई इंसान हो जो फालतू, तो मैं बिल्कुल फालतू, हाथ खड़ा करें। कोई ऐसा इंसान है अपने बीच में जो वो सोच रहा हो कि मैं तो बिल्कुल फालतू, कोई वो तो हाथ खड़ा करें। होंगे तो भी नहीं करेंगे यार, मैं इतने के सामने क्यों फालतू। सही है ना? तो आप कोई काम कर रहे हो ऑलरेडी, कोई कर्सी कर रहा, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा, लेकिन कोई न कोई काम कर रहे हैं। आवाज नहीं कर रहे, डिस्टर्बेंस में होंगे भाई। आज कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप खेती कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप कहीं प्राइवेट नौकरी जा रहे हैं, लेकिन आप कोई न कोई काम जरूर कर रहे हैं। लेकिन साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई ये जो सिस्टम है ये ऐसा क्या है, इसमें क्या करना पड़ता है और हम ये काम क्यों करें, ये करने की क्या जरूरत है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा मैं क्यों और क्या और कैसे। तीन उद्देश्य है हमारा, उसके ऊपर हमारी पूरी बात शो होगी कि भाई क्यों और क्या और कैसे हम इस बलारका में क्यों आए, हम ये काम क्यों करते हैं। भाई हम खेती कर रहे हैं, चाहे 10,000 कमा रहे प्राइवेट नौकरी से, चाहे कोई सरकारी नौकरी कर रहे, फिर भी पैसा कमा रहे, तो हम ये काम क्यों करते हैं। तो साथियों इस के ऊपर एक टॉपिक है। एक समय था सन 1940, सन 1940 में एक परिवार का मुखिया अगर 10 रुपए भी कमा लेता था, फिर भी वो कम से कम 30 से 35 लोगों का पेट भर जाता था। एक समय था सन 1940 की बात कर रहा हूँ, उस परिवार का मुखिया सिर्फ 10 रुपए कमा लेता था, फिर भी आराम से उस परिवार का 30 से 35 लोगों का पेट आराम से भर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे 20 साल बढ़ते गए और महंगाई 10 गुना बढ़ती गई, जैसे जैसे 20 साल बढ़ते गए और महंगाई 10 गुना बढ़ती गई। सन आया 1960, फिर 10 रुपए में 1940 में काम चलता था, 10 गुना महंगाई बढ़ी, एक सिफर और कितने की जरूरत हो गई, 100 रुपए पर मन घर खर्चा चलाने के लिए, और यह आदमी रह गए लगभग 20 से 25 में। लेकिन उसके बाद फिर 20 साल बढ़े, फिर महंगाई 10 गुना बढ़ी। 1960 के बाद सन आया 1980, और जहाँ 100 रुपए में काम करता था, एक सिफर और कितने की जरूरत हो गई, 1000 रुपए, और यह आदमी रह गए लगभग 10 से 15। फिर 1980 के बाद 20 साल बढ़े तो सन कौन सा आया, सन 2000, सन 2000 आया, और सन 2000 में 1000 का एक सिफर और लग गया, कितने की जरूरत हो गई, 10,000। हो सकता 1980 नहीं देखा होगा, 60 भी नहीं देखा होगा, 40 भी नहीं देखा, लेकिन सन 2000 तो आप सभी ने देखा या नहीं देखा, अपने सामने निकल के गया। क्या सन 2000 में 10,000 रुपए की घर खर्चे चलाने की आवश्यकता ठीक नहीं थी या जरूरत ठीक नहीं थी? सभी का जवाब काफी सारे लोग तो कहते हाथ मारती, काफी सारे लोग घर खर्चा चलता था नहीं चलता था, हैं? आपका जवाब ही नहीं चल रहा था। फिर वो गाड़ी कैसे चलती, झटके खा, कैसे चलती, झटके खा। तो यही हो रहा था
कि झटके खा खा अपनी गाड़ी चलती। ठीक है, अब सन 2000 के बाद 20 साल बढ़ा तो सन कौन सा आ गया? सन 2020 आ चुका है, सभी को कंफर्म। अब सन 2020 में जहाँ 10,000 रुपए में घर खर्चा चलता था, उसके एक स्लीपर और लगे। कितने की जरूरत होगी? 1 लाख पर मंथ। किसके लिए? किसके लिए? घर खर्चा चलाने। और आदमी कितने रह गए? हम दो और हमारे आजकल दो भी नहीं चाहिए, लोग कहते हैं एक ही बहुत। एक को अच्छा होशियार करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, अच्छी एजुकेशन कराएंगे, वो एक ही बहुत। ये समय क्या मतलब ऐसा क्या हो गया इस टाइम में इतना परिवर्तन हुआ? ये जो मैंने आंकड़ा दिखाया था, उस समय में एक साधारण सी जिंदगी, जितनी भी आज उपभोग की, ये उपभोग की चीजें उस टाइम बिल्कुल भी नहीं। ना तो टीवी थी, ना बाइक थी, ना कूलर थे, ना फ्रिज थे, ना पंखे थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज के टाइम में हर परिवार चाहता कि अपने घर पर सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अपने सपने बहुत बड़े हैं, सपने अपने बहुत बड़े, हर महिला चाहती, हर परिवार चाहता कि अपने घर पे ये होना चाहिए, अपने घर पे ये होना चाहिए, लेकिन अपनी मजबूरी के लिए हो नहीं पाता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने आंकड़ा दिया है, आप सभी को पता है कि अपन गांव से बिलोंग करते हैं। आज आप भिलवाड़ा में जाओ, आप चित्तौड़ में जाओ, जयपुर में जाओ, जो परिवार अगर आज सिटी में रह रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आज भी 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होती। 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होता। अपन गांव से 5 साल पीछे मान लो, 2020 की जगह 2025 में तो इस पैसे की जरूरत पड़ेगी। 5 साल अपन पीछे गिर लेते, लेकिन 2025 में तो 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। बताओ, पड़ेगी ना? अब आपको सोचना कि ये 1 लाख कमाने की जरूरत है। अब इसमें मैं क्या 2025 में 1 लाख का आदमी हूँगा? क्या मैं 2025 में 1 लाख कमा रहा हूँ? ये अपने को सोचो। अब ये 1 लाख कमाने के लिए अपने पास 3 ऑप्शन, कितने हैं? 3 ऑप्शन। पहला है कृषि, दूसरा है नौकरी, और तीसरा है व्यापार। आज दिन को पैसे कमाने का अपने पास 3 ऑप्शन है। कितने हैं? कृषि, नौकरी और व्यापार। इन 3 जरियों से अपन पैसा। खेती का क्या हालात है आप सभी को पता है? क्या खेती से पर मंथ 1 लाख रुपए कमा लेंगे? नहीं कमाएंगे। कभी कभी अपन बीज डालते हैं, बीज भी वापस अपने पास दिया, ये स्थिति। तो खेती से अपन 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। दूसरा ऑप्शन है नौकरी। नौकरी की क्या कंडीशन है आप सभी को पता है? अभी 4,500 पोस्टिंग निकली थी पटवारी। किसकी ली? पटवारी। लेकिन आप सभी को पता होगा 25 लाख लोगों ने आवेदन किया। किसके लिए? पटवारी बनने के लिए। क्या ये 25 लाख जो लोग गए थे, क्या अपनी बीच में से हर कोई नौकरी मांग रहे हैं? भाई बाबूजी की तरह के लोग जाकर तो नहीं करेंगे मेरे को पटवारी बनाओ, मेरे को भी नौकरी दे दो। आज 25 लाख जिन लोगों ने आवेदन किया, वो लोगों ने कम से कम 20 से 25 साल अपनी जिंदगी के पढ़ाई पर खर्च किए। उनके माता पिता के लाखों रुपए पढ़ाई पर खर्च किए। वो एक दिन हुए उन्होंने 25 से 20 से 25 साल पढ़े गए, लाखों रुपए माता पिता के खर्च हुए। आज उनके पास अच्छी डिग्रियां हैं, वही लोगों ने पटवारी बनने के लिए आवेदन किया। लेकिन सरकार नौकरी कितने को देगी? 45,000। अब 24 लाख लगभग 96,000। वो लोग तो बेरोजगार के बेरोजगार है नहीं। तो आज सरकार कह रही है कि हमारे पास सिर्फ 1% नौकरी है।
और अपन हर साल हर 5 साल में सरकार को बदलते हैं कि ये कांग्रेस सरकार कुछ काम की नहीं है, अपन बीजेपी को ले आए, फिर वापस बीजेपी के 5 साल निकले और अपन कहते हैं कि बीजेपी सरकार कोई काम का नहीं, अपन दूसरी सरकार। भाई सरकार बदलने से क्या नौकरियां सबको लग जाएंगी? कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी। इसलिए आज खुद हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्वरोजगार, खुद का रोजगार, खुद का व्यापार, चाहे आप एक पकौड़े की दुकान, चाहे एक चाय की केबिन खोल दो, लेकिन आप खुद का स्वरोजगार करना स्टार्ट कर दो, गवर्नमेंट में हाथ खड़ा कर देगा, हमारे पास नौकरियां नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा व्यापार, इस व्यापार की भी बहुत बड़ी गणित होती है। सबसे पहले व्यापार में किसकी जरूरत होती? पूंजी, पैसा। अब कितना कमाना, उस हिसाब से पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर 10,000 कमाना महीने तो कितना लगाना पड़ेगा? कम से कम 2 लाख रुपए, कम से कम 2 लाख। अगर महीने के 10,000 रुपए कमाना तो कम से कम 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब जाके कितना कमा पाएंगे? 10,000। अब अपने को कितना कमाना था? 1 लाख। अब 1 लाख कमाना तो व्यापार में कितना लगाना पड़ेगा? कम से कम 50 से 60 लाख, तब जाके अपन महीने के कितने कमा पाएंगे? 1 लाख। अब 1 लाख कमाएंगे, उसमें बहुत बड़ी रिस्क है व्यापार। सबसे पहले तो व्यापार का नॉलेज, भाई मेरे को कौन सा व्यापार करना। अगर किसी को पान की गल्ले की दुकान खोलना, पान, लेकिन पान बनाना भी आना चाहिए, भाई उसके गत्ता चूना लगाना तो आना चाहिए, पान को कैसे बनाया जाए। सही कह रहा हूं? अब नॉलेज ही नहीं, कोई कहता है भाई पान बना के दो, तो बने ही नहीं जानते पान को कैसे बनाया। चाहे चाय की केबिन है तो चाय बनाना तो आना चाहिए। व्यापार में सबसे पहले पूंजी, उसके बाद में नॉलेज, अनुभव, मौके पे जगह, उसके बाद में माल का स्टॉक, उसके बाद में स्टाफ, और बहुत बड़ी गणित होती है व्यापार, कंपटीशन, उधारी, हर चीज का रिस्क होता है। तो व्यापार में हर आदमी व्यापार नहीं करता और हर आदमी के बस का काम नहीं जो व्यापार कर। अब जो हम बताने आया है, हमारा जो चौथा कॉन्सेप्ट है, ये है आपको बीजीएम ब्लार। अब इस सिस्टम में हमारी जो ब्लार है, ये 3 उद्देश्य के साथ काम। कितने उद्देश्य? 3 उद्देश्य आप सभी को दिख रहे हैं, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समर्थन। भाई एक ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है, आज वो आपको दिख रहे हैं हमारे रतनदास जी विष्णु साहब, ये अनपढ़ है। क्या है? अनपढ़ है, और आज इनकी एज है। ऐसा नहीं कि यार पढ़ा लिखा वही कर सकता, लेकिन हमारे सिस्टम महिलाएं भी कर सकती, पुरुष भी कर सकता। 18 साल से लेकर 80 साल का इंसान भी इस प्लेटफॉर्म में काम कर सकता है। पढ़ा लिखा भी वो भी काम कर सकता है, और कोई अनपढ़ है फिर भी वो भी काम कर सकता है। तो इस सिस्टम में ऐसा क्या? तो साथियों आप सभी को बताना चाहूंगा, पहला जो हमारा उद्देश्य है, ये 3 उद्देश्य है, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समर्थन। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ब्लार। क्या नाम है? वेलकम वर्ल्ड ऑफ ब्लार, शॉर्ट नेम है बीजीएम। क्या नाम है? बीजीएम। हमारी इस संस्था की ऑनलाइन वेबसाइट पे है www.blarkaglobal.com। आप अपने मोबाइल पे वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन इसको सर्च करके आप देख सकते हो घर बैठे बैठे कि ब्लार का भी क्या क्या प्रोडक्ट है और इन प्रोडक्ट के क्या क्या रिजल्ट है, हर चीज अपने घर पे आप बैठ के देख सकते हैं। ये ब्लार का के जो पीछे के बात तो ब्लार का ग्लोबल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारत सरकार के एमपी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा पंजीकृत। इसका पंजीकृत कार्यालय जयपुर राजस्थान, अपने जयपुर की संस्था है। और इसमें
आम आदमी, ये राजस्थान में ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय यानी व्यापार करता है और आम आदमी अपने स्वयं के रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा समृद्धि भी प्राप्त कर सकता है। ब्लारका में डायरेक्ट सेलर बनने का तरीका है 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक कंपनी द्वारा जारी डायरेक्ट सेलर फॉर्म को ऑनलाइन या हार्ड कॉपी को भरकर अपना निःशुल्क पंजीकरण करवा सकता है। आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट देकर हमारे कंपनी का फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन है, आप करवा सकते हैं। अब अपन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन तैयार की उस गाइडलाइन में सारे प्रूफ के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरा एमसी सर्टिफिकेट है, जीएसटी है, उद्योग आधार है, एफएसआई सर्टिफिकेट है, दोनों आईएसओ मैनेजमेंट क्वालिटी सर्टिफिकेट्स है और गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन उस गाइडलाइन में कम से कम गिनी चुनी कंपनी है, लगभग 500 से अबव कंपनियां हैं, उसमें 251 नंबर पर हमारी ब्लारका का नाम भी उस गाइडलाइन में आपको देखने को मिलेगा। और 1 नंबर का काम कर रही तो ये पैन कार्ड है और 2 बैंक अकाउंट कंपनी में आप डायरेक्ट पैसा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा डॉक्यूमेंट्स की बात। अब जो हमारे ब्लारका है ये 3 उद्देश्य मैंने आपको अभी बताया था। कितने उद्देश्य? 3 उद्देश्य। तो इसमें जो पहला उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य, यानी पहला सुख निरोगी बाकी धन। सबसे पहले अपना स्वस्थ रहेंगे तभी तो जाकर बाकी सारे सामान पूरा होगा, बाकी का काम बाद में होगा। तो ये हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आज हर मनुष्य की बॉडी में 7 तरह की जरूरत होती है, जैसे वाटर, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाइटामिन। ये 7 तरह के तत्वों की हर मनुष्य को बॉडी जरूरत होती है और ये चीजें लेने से अपने बॉडी को बैलेंस में रहती है। अगर अपने बॉडी को विटामिन नहीं मिल पा रहा या प्रोटीन नहीं मिल पा रहा तो क्या क्या अपनी बॉडी क्या होती है अनबैलेंस हो जाती है और अनबैलेंस होने से क्या होता है कि अपनी बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये वेलनेस प्रोडक्ट है, ये अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पानी पहले पाल बांधने का काम करते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पाल टूट चुकी है उस पाल को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये सभी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वास्तव में आज उनको अगर हम एक अमृत का समान मानते हैं तो साथियों आज ऐसे ऐसे रिजल्ट इन प्रोडक्ट से हमने लिए जिन्होंने आज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करा कर गए कि इस चीज का हमारा इलाज नहीं होगा, लेकिन उस ना चीज को कि इस चीज में हाँ कर और उन बीमारियों को इन प्रोडक्ट्स ने ठीक की। तो अब मैं आपको ये स्वास्थ्य के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज के काफी टाइम पहले लगभग 10 से 15 साल पहले ना डीएपी था, ना यूरिया था, ना पेस्टिसाइड दवाइयां थी, कुछ भी नहीं था। एक खेती के अंदर एक सीधी सी खेती थी कि अपने जो गांव में खाद होता देसी खाद वो डालते थे, पैदावारी कम थी, लगभग 1 बीघे के अंदर 5 बोरी 7 बोरी थी, लेकिन जो चीज थी चाहे गेहूं भी थे तो जिसके अंदर जो पौष्टिक तत्व थे वो बिल्कुल शुद्ध थे, अपने बॉडी के अंदर शुद्ध खान पीन था, इसलिए हम बीमार नहीं पड़ते। लेकिन आज के समय में हर आदमी चाहता है कि मेरे पैदावारी ज्यादा होनी चाहिए। 1 बीघे के अंदर कोई चाहता है 15 बोरी होनी चाहिए, कोई चाहता है 20 बोरी, क्योंकि आज महंगाई बढ़ चुकी है। अब इस महंगाई को कैसे कैसे अपने को कवर अप करना चाह रहा है। तो इस महंगाई को देखते हुए आज डीएपी जिनकी आवश्यकता से भी ज्यादा डीएपी डाल रहे हैं, बार बार यूरिया डाल रहे हैं, जो आज अपन जो भी चीज अपन खा रहे हैं हर चीज में केमिकल है और जहर है और आज ये जहर खा करके अपनी बॉडी बिल्कुल खोखले हो गई। आज के 15 साल 20 साल पहले ना हार्ट अटैक था, ना शुगर था, ना कैंसर था, ना लीवर खराब हो रहा था, ना चर्म रोग था, लेकिन आज ये बीमारियां खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत ही चमत्कारी प्रोडक्ट है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये हमारी तुलसी है, ये एक ही तुलसी इतनी चमत्कारी है। पहले अपन मंदिर में जाते थे
और तुलसी को चरणामृत के साथ सभी लेते थे। पंडित जी एक चरणामृत के साथ हाथ में देते थे। लेकिन आज लोगों को टाइम ही नहीं मंदिर पे जाने का, समय नहीं उनके पास, मंदिर में जाने का टाइम ही नहीं, तुलसी को खाने का टाइम नहीं। लेकिन हकीकत बताना चाहूंगा कि ये अकेली तुलसी शरीर में होने वाली काफी सारी बीमारियों पर काम करती है। आज जो हम तुलसी लेकर आए, ये है पंच तुलसी।